खुद की तरक्की पे इतना वक्त लगा दो कि सामने वाले को बुराई करने का समय ना मिले। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स में, जो पेपर में जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। चैप्टर वाइज चैप्टर हम जानेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स जो है महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में सबसे पहले क्या है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा का है आपका अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल दर्पण से अवतल और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है। तीसरा का आपका महत्वपूर्ण है, ये जो अवतल और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उससे भी आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा का है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। चौथा है आपके पास लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। क्या चीज? लेंस पे अगर कोई किरण पड़ता है तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है। और लास्ट जो है इस चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपका लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्या है? क्षमता। तो देखिए, ये जो आपका फिजिक्स का जो पहला जो चैप्टर है, इससे आपके देखिए कौन कौन क्या क्या चीज पूछा जाता है। प्रकाश का परिवर्तन, अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता। ये जो 5 जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरा का बात करते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। तो इस चैप्टर से देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले पूछता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा का है आपका दूरदृष्टि दोष। यानी पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा का है आपका दूरदृष्टि दोष, तीसरा का है आपका मानव नेत्र। यानी इस चैप्टर से यही 3 जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तीसरा का जो इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है वो आपका चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, यानी तीसरा का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा। इससे देखिए सबसे पहले क्या पूछता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? दूसरा का आपका पूछता है, आपसे पूछता है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। फिर से पूछता है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। अगला जो पूछता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन से या तो इसका डेरिवेशन पूछ लेगा, नहीं तो इसका क्या पूछ लेगा? न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछ लेगा। एक अगला है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। और देखिए, और इस चैप्टर में इतने ही आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, बात करते हैं तो चौथा चैप्टर है हमारे पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर से देखिए सबसे पहले पूछता है आपका चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। दूसरा का आपका पूछता है फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, ठीक है। यानी फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा पूछता है। सरकार देखिए क्या पूछता है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का नियम, यानी मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त नियम है उसके बारे में पूछता है। चौथा जो देखिए आपका पूछता क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। इससे ना ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, तो इस चैप्टर से देखिए क्या क्या पूछता है, ओजोन परत, ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, तो विद्युत धारा में क्या क्या पूछता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन पूछेगा, नहीं तो क्या पूछेगा आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछेगा। वही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में देखिए क्या पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, साथ ही साथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम क्या होता है, वही मैक्सवेल का दक्षिणावर्त का नियम किसे कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फैराडे का नियम। फैराडे का नियम पे देखिए सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत वाले चैप्टर से, तो इस चैप्टर से देखिए ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा का स्रोत, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या इतना तैयार कर लीजिए कि ये जो टॉपिक आपको दिखे तो इनके ऊपर आप कहें ये सवाल है, तुरंत ही इसको बना लें, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का। तो मिलते हैं कल हम एक और नए वीडियो में।